दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपके बनते हुए काम ऐन मौके पर आकर अचानक बिगड़ रहे थे? क्या आपके सरकारी कार्यों में बार बार अड़चने आ रही थी? बहुत जरूरी फाइल कहीं अटकी हुई थी? पिछले एक महीने से सूर्य और शनि के बाधक स्थान पर गोचर करने के कारणवश क्या आपके भी हर छोटे बड़े काम में लगातार रुकावट बनी हुई थी? मन में एक अनजाना सा डर, निराशा और कार्यों में अकारण रुकावटें आपको लगातार परेशान कर रही थी। मेरे कई दोस्तों दंड स्वरूप सरकारी जुर्माने जैसी स्थिति से भी गुजर चुके होंगे। अगर हाँ, तो मेष राशि वाले दोस्तों, अब आपके संघर्ष के दिन पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। अब समय आ गया है एक बहुत बड़ी राहत की सांस लेने का। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव 14 अप्रैल को एक ऐसा महापरिवर्तन करने जा रहे हैं जो आपके जीवन से इस नकारात्मक ऊर्जा और रुकावटों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि रात जितनी गहरी और अंधेरी होती है, सुबह का सूर्य उतना ही चमकदार और ऊर्जावान होता है। पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक तनाव, कामकाज में देरी या संघर्ष से गुजर रहे थे, अब उसे चीर कर आपकी सफलता और भाग्य का सूर्य अपने पूरे तेज के साथ निकलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे मेष राशि वाले दोस्तों के लिए 14 अप्रैल से लेकर 15 मई की सुबह तक होने वाले सूर्यदेव के गोचर के बारे में। यह समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ समाचार लेकर आई है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा सूर्यदेव को समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा माना गया है। यह हमारी आत्मा के कारक है, हमारे पिता है, हमारे मान सम्मान, यश, कीर्ति और सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि है। सूर्यदेव से ही हमारे भीतर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और शारीरिक ऊर्जा का संचार होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव बलवान स्थिति में होते हैं तो वह व्यक्ति समाज में एक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है और उसकी बातों में एक ऐसा चुंबकत्व होता है जो दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेता है। सूर्य सफलता का वह दिव्य प्रकाश है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। सूर्यदेव आरोग्य के भी कारक है, इसलिए इनका मजबूत होना हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी और पहली शर्त है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अब बात करते हैं, यह 14 अप्रैल का दिन आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों लेकर आ रहा है। मेष राशि वाले दोस्तों, पिछले एक महीने का समय आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला रहा है। इसका सबसे बड़ा ज्योतिषीय कारण यह था कि आपकी गोचर कुंडली के 12वें भाव में बाधक स्थान में सूर्य और शनि का युति योग बना हुआ था। 12वां भाव ज्योतिष में बाधक स्थान माना जाता है। यह खर्चों का, हानि का, नुकसान का और व्यर्थ की भागदौड़ का भाव है। वहां सूर्य और शनि जैसे दो कट्टर शत्रु ग्रहों का एक साथ होना एक बहुत ही भारी और नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था, जिसने आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान किया और आपके सरकारी तथा निजी कार्यों को अटकाए रखा। मेष राशि के लिए सूर्यदेव कोई साधारण ग्रह नहीं है, बल्कि यह आपकी राशि के पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी है। पंचम भाव हमारी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का मुख्य भाव होता है। जब आपके पंचम भाव के स्वामी यानी सूर्योदय पिछले समय में 12वें भाव में जाकर शनि के साथ पीड़ित अवस्था में संचार कर रहे थे, तो निश्चित रूप से आपके इन सभी क्षेत्रों में गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा या शिक्षा में अकारण रुकावट आ रही होगी। प्रेम संबंधों में गलत फहमियां या दूरियां बढ़ी होंगी। जिन्होंने निवेश किया था उन्हें नुकसान का डर लगातार सता रहा होगा और संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता मन में बनी हुई होगी। आपकी अपनी बुद्धि भी सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पा रही होगी। पेट से संबंधित भी दिक्कत अलग चिंता परेशानी का कारण बनी हुई होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी और सुखद राहत की बात यह है कि
14 अप्रैल को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और शनि के साथ बना हुआ यह अशुभ युति योग पूरी तरह से भंग हो जाएगा। एक तरफ तो इस भारी नकारात्मक ऊर्जा से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और दूसरी तरफ सूर्यदेव सीधे अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 अप्रैल से सूर्यदेव आपकी ही राशि मेष राशि प्रथम भाव पर संचार करेंगे। प्रथम भाव में सूर्य का आना और वह भी अपनी उच्च राशि में, यह आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। लगन हमारा शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है। जैसे ही सूर्य यहाँ गोचर करेंगे, सबसे पहला और बड़ा बदलाव आप अपने आत्मविश्वास में महसूस करेंगे। जो एक खोई हुई ऊर्जा थी, जो एक निराशा का भाव मन में बैठ गया था, वह अचानक से एक जबरदस्त उत्साह में बदल जाएगा। आपके चेहरे पर एक ऐसा नया तेज और चमक आएगी। समाज में, कार्य क्षेत्र में और अपने परिवार में आपका मान सम्मान तेजी से बढ़ेगा। पिछले समय से आत्मविश्वास और मान सम्मान में महसूस हो रही कमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। जो सरकारी काम पिछले महीने से रुके हुए थे, अब उनकी फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और कार्यस्थल पर आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और आपकी तरफ ध्यान देंगे और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। पिछले समय से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अगर पिछले कुछ समय से आप स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी से जूझ रहे थे, खासकर हड्डियों, सिर दर्द, आंखों या पेट से संबंधित कोई समस्या, तो सूर्यदेव की कृपा से अब आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आना शुरू हो जाएगा। यह गोचर आपको मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत मजबूत और निडर बनाएगा। चूंकि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है और अब वह बाधक स्थान से निकलकर सीधे आपके प्रथम भाव में आ रहे हैं, इसलिए यह आपके लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए 14 अप्रैल के बाद का समय स्वर्णम रहने वाला है। आपकी खोई हुई एकाग्रता वापस लौटेगी। जो भी आप पढ़ेंगे वह अब आपको याद रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग बनेंगे। संतान क्षेत्र को लेकर जो चिंताएं 12वें भाव के गोचर के कारण बनी हुई थी, वह अब पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपकी संतान अपनी दिशा में उन्नति करेगी, उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको उन पर गर्व महसूस होगा। संतान से संबंधित जो खर्चे हो रहे थे, अब उन पर लगाम लगेगी। प्रेम प्रसंगों की बात करें तो जो दूरियां या मतभेद पिछले कुछ महीने से आ रहे थे, अब वह सुलझने लगेंगे। आपके रिश्तों में एक नई ताजगी और स्पष्टता आएगी। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर सकारात्मक मोड़ आएगा। जो बातें आपने दिल में दबा रखी थी, अब आप उन्हें आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगे। निवेश के नजरिए से भी यह समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी नए व्यापारिक प्रोजेक्ट में अगर आप सोच समझकर निवेश करते हैं तो आपकी बुद्धि और आपकी दूरदृष्टि इस समय बहुत सटीक काम करेगी, जिससे आपको भविष्य में बहुत अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि एक अच्छे ज्योतिषी के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको सच्चाई और वास्तविकता से भी अवगत करवाऊं। प्रथम भाव में बैठकर उच्च के सूर्यदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आपकी राशि के सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि उनकी नीच राशि है। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी का होता है। इसलिए आपको इस गोचर के दौरान केवल एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इस समय आपका आत्मविश्वास तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन आपको उसे अहंकार में नहीं बदलना है। अपनी वाणी और अपने व्यवहार में सौम्यता और विनम्रता बनाए रखें। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ बिना बात के क्रोध करने या अपना दबदबा बनाने की कोशिश से बचें। दूसरों की बातों को भी महत्व दें। अगर आप इस एक छोटी सी बात का ध्यान रख लेते हैं तो यह पूरा एक महीना आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। उपाय के तौर पर इस एक महीने तक रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और थोड़ा सा कुमकुम डालकर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और साथ ही सूर्यदेव के बीज मंत्र का पाठ करें। इससे उच्च के सूर्यदेव के शुभ फलों में कई गुना वृद्धि होगी और आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी।
दोस्तों यह समय आपको खुद को साबित करने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करें, खासकर मेष राशि वाले दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इस शुभ गोचर का लाभ मिल सके। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।